NA 94-97 से भक्कर से रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, जिनका ताल्लुक PTI से है। मस्ती खेल साहब मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के ये सूबाई असम्बली के रुकन रहे हैं और इन दिनों ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो मिनिस्ट्री है IPC, उसकी स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन स्पोर्ट्स देख रहे हैं और हॉकी भी भक्कर में खेला करते थे। जो इनकी नॉलेज है हॉकी के हवाले से, उससे लग रहा है कि मस्ती खेल साहब ज़रूर इजलास में कुछ न कुछ करेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मस्ती खेल साहब। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। सर, इस वक्त हमारे हॉकी के दो स्टालवर्ड्स हसन सरदार और अयाज महमूद मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरी तरफ से मेरे दोनों भाइयों और हीरो को सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मस्ती खेल साहब, आप बड़े मुतहरिक हैं, कुछ आपने देखा क्योंकि आपके पास रिपोर्ट्स भी आई हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी मामला है, FIA ने भी भेजा हुआ है, हॉकी तबाही की तरफ गामजन है। और आप चूंकि खुद हॉकी खेलते रहे, भक्कर से आपका ताल्लुक, जब आप हॉकी खेलते थे सबको आप पहचानते हैं, सब आपके हीरोज हैं, समझते हैं कि कोई पेशरफ्त होगी या नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी, सिर्फ जबानी दावे होंगे? बेग साहब, आपने मुझसे बहुत अहम क्वेश्चन किया है और मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने ये मेरे नोटिस में ये हालात लाए गए कि हॉकी के साथ जो है पाकिस्तान का जो कौमी खेल है उसके साथ क्या रवैया रखा जा रहा है। और जो इलेक्शन हैं उनको, जो एक इलेक्टेड बॉडी थी उनको डिसॉल्व किया गया भोंडे अंदाज में, गैर कानूनी और इलिजिटिमेट अंदाज में। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिक्लाइन की जानिब जा रहा है। तो मैंने उनका सोए मोटो एक्शन भी लिया और मैंने 22 अगस्त को जो है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कॉल कर ली। इंशाअल्लाह ताला हम हॉकी का जो है ये मैसिवली ये टेकअप कर रहे हैं इस इशू को और उनके इलेक्शंस को, उनके इशूज को। और मैं आपके साथ से यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, जो मेरे हीरोज बैठे हैं यहाँ, नेशनल हीरो, मेरा फख्र की बात है। पाकिस्तान का साथ ये पाकिस्तान का माथे का जुमर है। हम इनको देख के जवान हुए, हम इनको देख के हम जो है बड़े हुए। आप तो अभी भी जवान है सर। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पोर्ट्समैन सर जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। 51 बरस की उम्र में आप जवान नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्समैन जो मैंने कहा ना सर, कभी बूढ़ा नहीं होता। जिनका स्पोर्ट्स से लगाव होता है वो पॉजिटिव रहते हैं, कंस्ट्रक्टिव रहते हैं। तो मैं यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि जैसे फुटबॉल को जो मुझे वो जहेज मिला था, आपने हारून मलिक से जान छुड़वाई, $8-10 हज़ार पर मंथ ले रहे थे, वो रग्बी के प्लेयर थे और फुटबॉल के मामला चला रहे थे। इसका क्रेडिट आपको जाता है, वरना वो एहसान मजारी साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मैं छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, जो उस वक्त वजीर थे, तो आपको क्रेडिट जाता है। तो फुटबॉल की तरह आप इनसे भी तो निजात दिलवाए ना मस्ती खेल साहब। ये मैं समझता हूँ मुझे नहीं जाता, ये मेरी पूरी कमेटी को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा जो है जान फिशानी से काम करते हैं। इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इंसाफ का बोल बाला होगा, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को मैं इंश्योर करूंगा। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो हॉकी के जो मामलात हैं इनको हम इंशाअल्लाह सही ट्रैक पे लाएंगे और ये पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है जो हमारा नेशनल गेम है इसको हम इंशाअल्लाह ताला ट्रैक पे लाएंगे। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, जो PHF का प्रेसिडेंट है तारिक मसूरी बुक्टी, $31,000 ले चुके हैं डेली अलाउंस की मद में। जो PHF का सेक्रेटरी है राना मुजाहिद $22,000 ले चुका है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये $53,000 अगर खिलाड़ियों की हॉकी की तरक्की पे खर्च होते तो क्या अच्छी बात होती। तो आप इनसे पूछे ना कि ये पैसा कौम का पैसा है, ये आपका जाती नहीं है जो आप डेली अलाउंस की मद में ले रहे हैं। अच्छा, मेरे तो जमीन से पांव से नीचे जमीन निकल गई है कि ये जो वॉलंटियर भी हुआ करते थे हॉकी में और ये नेशनल के काज के लिए, तो आज ये लोग जो है वो तनख्वाहों पे पढ़ रहे हैं और ये मुरब्बों पे पढ़ रहे हैं और ये गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं। सर, कोई दौरा नहीं छोड़ते टीम के साथ। नहीं, मैं तो ये सुनता रहा हूँ कि मुरब्बे जो है वो घोड़े खाते हैं और ये जो है ये आजकल जो वॉलंटियर्स हैं ये भी मुरब्बों पे लगे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। बस सर, आप इतनी भारी डॉलर्स में और पाउंड में जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं और हॉकी जो है वो जवाल पजीर है। इंशाल्लाह इसका नोटिस लेंगे, इसके एक्शन लेंगे, पूरी ब्रीफिंग लेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको इंश्योर करता हूँ मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका भी माशाल्लाह हम आपको सुनते आए हैं, देखते हैं, आपकी भी बड़ी कुर्बानी है स्पोर्ट्स के लिए। आपने भी पूरी जिंदगी जो है वक्त
वक्फ कर दिए स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ, आप भी पाकिस्तान के बेटे हैं, हम सब पाकिस्तान के बेटे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो ये हमारा नेशनल खेल है, इनकी दोबारा जिस रौनकें थी, जो हमारा वो लोग लाखों की तादाद में देखा करते थे, और मुझे हसन सरदार भाई की वो जो ड्रिबलिंग याद आ गई, अल्लाह अकबर, मेरे सामने वो मंजर जो है सामने आ गया है। वो हम चला देंगे बैकग्राउंड में, आप जिक्र करें जरा उस मंजर का। जी, वो जो मेरे ड्रिबलिंग, क्या बात है, अल्लाह अकबर, वो देख, वो पता नहीं हमारे जो है वो खून बढ़ जाता था देख के, फख्र से, ऑनर से। ये क्या स्पोर्ट्स थी, क्या खूबसूरती थी, क्या महारत थी, क्या ड्रिबलिंग थी। अब तो खून जलता है सर, बजाय बढ़ने के सर, अब तो। हाँ, ऐसी बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस का मकाम है, सितम तरीफ ही है जी। ठीक है, आखिरी सवाल मस्ती खेल साहब के, ये मैंडेट था अनवारुल हक काकड़ साहब का, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, कि उन्होंने तारिक मसूरी बुगटी को, जिन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली, लाके मुसल्लत किया और उनको कहा गया कि आप इलेक्शन कराएं। तो बजाय इसके कि वो इलेक्शन कराते, वो खुद सदर बन गए। इस हवाले से भी आप पूछेंगे उनसे? बिल्कुल जी, ये बड़ा तो टोक और वाजे है कायने पाकिस्तान के तहत, और जो लॉज ऑफ द लैंड है उसके तहत जो है जी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कतन ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जो रोजमर्रा के मामलात में इंटरवेंशन करे। ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता है, किसी की पोस्ट पे आता है, उनका काम होता है डे टू डे अफेयर चलाना। तो ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन की है, रूल ऑफ द लॉ की भी वायलेशन की है, और मैं समझता हूँ कि एक बेहतरी की उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को जो है वो दलदल में धकेल दिया। तो बिल्कुल हम उसका नोटिस भी लेंगे, उस पर एक्शन भी लेंगे, और मैं जाती तौर पर उससे गिला भी करूंगा इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह अगर इस्लामाबाद आए तो आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूंगा मस्ती खेल साहब, बहुत सारी स्पोर्ट्स के हवाले से आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। हसन भाई, वो तो आपके मद्दाह निकले, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। देखें, उनको याद था हसन भाई का गोल, वो जो किया था सर। अभी जब हम मिले थे ना इनसे, तो उन्होंने एक एक प्लेयर का विद पोजीशन बताया कि ये ऐसे खेलते थे, और कह रहे, जिस तरह अभी कह रहे थे कि अल्लाह अकबर, तो हसन भाई का भी जिक्र खैर वहां पे हुआ था कि यार मैं तो हसन भाई का बड़ा फैन हूँ, मंजूर जूनियर के बड़े फैन, हनीफ खान के बहुत बड़े फैन। ठीक है ना, और हर एक प्लेयर के पोजीशन के बारे में। लेकिन हसन भाई जिस तरह से वो कह रहे थे, तो उम्मीद तो है कि वो डेफिनेटली बुलाएंगे। और जब उनको मैंने 31,000 और $22,000 का जिक्र किया, खुद हैरान हो गए, और पुरजोश तरीके से जो उनका जोश देखा है, उसमें उम्मीद नजर आती है कि कोई एक्शन ले। देखें, एक्शन लें, असल तो ये है कि हम एक्शन लें ताकि अमली तौर पे कुछ अमली तौर से हॉकी के लिए कुछ फायदा हो सके। और ये लोग जो हॉकी के लवर्स हैं, खास तौर से देखें ना आप उनके एमएनए, इसमें इकबाल भाई मैं ऐड करूंगा, देखें FIA, कायमा कमेटी, फिलानी चीज, ये ऑलरेडी सारे एक्शंस, मतलब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, फाइल वर्क सारा कंप्लीटेड है। अब एक्शन लेने की जरूरत है कि ये आप फारिग होंगे, दूसरे आप जो भी इलेक्शन करवाते हैं उसको फेयर इलेक्शन होने चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए, जो बोकस क्लब्स हैं वो डिलीट। पैरेलल एसोसिएशन जो बना दिए आप देखें ना सर, जाती है ना, देखें हॉकी, देखें ना हॉकी, ये सबको फेडरेशन, असल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये देखना चाहिए ना, वही तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर, वही तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको अपनी सर्वाइवल के लिए जो उन्होंने पैरेलल बनाए हैं, वो अपनी सर्वाइवल की सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर दूसरे जिनका कोई हॉकी से लेना देना नहीं है, वो भी वहां पे मौजूद हैं, और अन्य मतलब सियासी तौर पे लोगों को लेकर आ रहे हैं। वही मैंने ख्वाजा इजहार का जिक्र किया, वो जो नेशनल असेंबली के रुकन है MQM के, उनका हॉकी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये उनको प्रेसिडेंट बना के ले आए। कौन से प्रेसिडेंट, मतलब ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उसमें सियासतदानों को भी झोंक रहे हैं, जो पाकिस्तान हॉकी के साथ मजाक है। इस पर हम मजीद बात करें।